हम लोग एंगल वाला क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने सपोज आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना, जैसे बोलता था कि 3:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके बाद कब XYZ डिग्री का कोण बनेगा। वो सब कर सकते हैं हम लोग। माने कब 10 डिग्री का कोण बनेगा, कब 100 डिग्री का कोण बनेगा, कब 150 डिग्री का कोण बनेगा, कब 300 डिग्री का कोण बनेगा, कब 15 मिनट का दूरी होगा, कब 20 मिनट का दूरी होगा, कब 1 घंटा का दूरी होगा। ये सब इसी टाइप में था। ये वाला हम लोग देख लिए थे। सब मेन जो है टाइप वही है। तीसरा हम लोग स्लो और फास्ट वाला कॉन्सेप्ट में देखे थे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको। सबसे पहला कि कभी भी घड़ी को, कितना भी घड़ी ख़राब हो, उसको 12 घंटे या यूँ बोलिए कि 720 मिनट यदि आगे पीछे कर दिया जाए तो पुनः एक बार अपना वो सही समय दिखा देती है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखे थे कि घंटे की सुई को मिनट की सुई ओवरलैप करती है हमेशा 65.5/11 मिनट पे। ये ओवरलैप होने का समय इनका है 65.5/11 मिनट। तो ये हम लोग स्लो और फास्ट में देखे थे। बाकी तो कुछ क्वेश्चन कर भी किए थे। एक टाइप रह गया है, एक टाइप अभी भी रुकेगा, क्योंकि थोड़ा सा तब तक आपका माइंड भी बढ़िया से सेट हो जाएगा इसके प्रति। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, जो शायद कल थोड़ा सा हिंट करिए दिए थे लगता है, हाँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज है ना। तो 2 तरह का इमेज होता है हमारे पास। एक बनाएगा मिरर इमेज, हालांकि सीधा सा बोलिए कि मिरर इमेज ही 2 तरह का होता है। मिरर इमेज 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब सीधा, जैसे हम लोग कभी भी अपना चेहरा देखते हैं तो सीधे ऐनक में देखते हैं, कि ऐसे देखते हैं, नीचे करके, सामने सामने करके देखते हैं। तो वही, उसको हम लोग जनरली मिरर के नाम से जानते हैं। तो जो वर्टिकल इमेज बनता है वो मिरर के द्वारा बनता है, जो इस तरह से हम लोग सामने रखेंगे और देखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज हॉरिजॉन्टली ही क्यों बनता है? क्योंकि पानी हमेशा नीचे होता है और हम लोग ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ, यानी कि पानी ही दर्पण का काम करता है। वो भी एक तरह का दर्पण ही है, तो ये भी एक तरह का मिरर ही है। फ़र्क इतना है कि एक बार वर्टिकल हम लोग मिरर को देख रहे हैं, सामने से ऐनक को लगा रहे हैं, एक बार नीचे से ऐनक को लगा रहे हैं। तो नीचे से ऐनक भी लगाने का मतलब हुआ कि आप वाटर इमेज बनेगा, या नीचे पानी में देखिए तो वो वाटर इमेज बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक मिरर इमेज बोलता है, एक वाटर इमेज बोलता है। और वाटर इमेज मतलब वही नीचे से आप लोग कोई चीज़ मिरर रख देंगे और फिर हम लोग किसी वस्तु को देखेंगे। तो ये इसका प्लेसिंग होता है, सामने से देखते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब आपको ही पता है नीचे, इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज बोलेंगे। चलिए, ये 2 तरह का इमेज बनता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग, कौन सा इमेज है, मिरर इमेज था। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज देखेंगे। मिरर इमेज देखिए, जब मिरर इमेज बोला तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, मिरर इमेज सिर्फ बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो वर्टिकल ही पूछा जा रहा है। किसी मिरर को हम लोग वर्टिकली ही प्लेस करेंगे, मतलब सामने से देखेंगे। तो देखिए, रटने का बात नहीं है। आप घर में ड्रेसिंग जो होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं। तो जाते होंगे तो देखिएगा, जैसे ये भी एक तरह का आईना ही है ना। तो आप जब जाते होंगे देखने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि पैर ऊपर हो जाता है, मुड़ी नीचे दिखाई दे रहा है? ऐसा होता है ड्रेसिंग में?
जो सिर होता है ऊपरे ऊपरे रहता है, अब पैर नीचे रहता है तो नीचे रहता है। देखिए अभी हम खड़े हैं तो हमारा जो मिरर इमेज बन रहा है, देखिए सामने से दर्पण लगा हुआ है, सामने से दर्पण लगने का मतलब है कि वर्टिकल दर्पण लगा हुआ, इस तरह से खड़ा है ना भाई, 90 डिग्री पे इस तरह से खड़ा है और हम देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो ऊपर था ऊपरे है, जो नीचे है वो नीचे ही है। पैर नीचे था तो नीचे ही रह गया, मूड़ी ऊपर है, सर ऊपर है तो ऊपरे रह गया। फर्क किस बात का हो रहा है, देखिए हम अपना राइट हैंड को राइट चिक पर रख रहे हैं, यहाँ पे, या देखिए यहाँ पे रखे ना, तो जब आप उधर से देख रहे होंगे ना, उधर से सामने से, तो लग रहा होगा कि मेरा कोई बाएं गाल पे, उधर से जब हमको कोई देखेगा तो मेरा वो बाएं पड़ रहा होगा। इधर से हमने दाहिने, देखिए दाहिने रखे ना, लेकिन उधर से जब हमको आप देखिएगा तो मेरा ये वाला पोजीशन उधर के लिए क्या हो जा रहा है, बाएं हो जा रहा है। आप देखिए इधर हम राइट हैंड मेरा ये है राइट हैंड, लेकिन उधर से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के देखेगा तो उसके लिए वो क्या बन जा रहा है, लेफ्ट हैंड बन रहा है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है अगला के लिए देखिए ना, लग रहा है वो तो अपना दाहिना हाथ उठाया नहीं। कोई भी सामने से ऐसा रहता है तो वही वाला दाहिना होता है। तो खाली क्या चेंज हो रहा है, लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट वाला चीज़ राइट में चला जाता है और राइट वाला चीज़ लेफ्ट में चला आता है, बस यही बदलता है। ये चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज, बट टॉप बॉटम नो चेंज। ये चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ऊपर नीचे नहीं बदले, ऊपर का चीज़ ऊपर रहेगा, नीचे का चीज़ नीचे रहेगा। ये मतलब वर्टिकल मिरर का ये अपना मतलब एक इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं कि है। अब चलिए काम की बात इसमें क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं मिरर इमेज किसका, क्लॉक का। तब अलग अलग फिगर का भी आता है मिरर इमेज, लेकिन अभी हम लोग को क्लॉक का देख लेना है। तो क्लॉक में क्या होता है, थोड़ा सा कल हम आपको हिंट किए थे कि क्यों हम लोग 12 घंटा ही 12 में से घटाते या जोड़ते हैं, आपको बताया गया था ना कल। तो देखिए उसके लिए बहुत सरल सा लॉजिक है। शायद इससे आ जाए, नहीं ऐसे नहीं आएगा ना। कॉपी करके, कॉपी सक्सेसफुली, देखते हैं यहाँ पेस्ट होता है क्या। इंसर्ट पिक्चर, क्या क्या हो गया। छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए एक घड़ी है, जे रटेगा वो फंसेगा, रट के ज़्यादा देर काम चलेगा नहीं। छोड़िए ये आप लोग जान रहे हैं कौन 12 होगा कौन 9 होगा। हम ये एक्चुअल टाइम है, आपका रियल टाइम है। घड़ी में हम बजा देते हैं 9, घड़ी में बजा दिए 9। अब एकरा में एकरे आप सामने ऐसे मिरर लगा के अगर देखिएगा ऐसे तो क्या होगा। अब देखो मिरर सामने से लगाएंगे तो यहीं स्पेस नहीं है ना दर्शाने के लिए, सामने से लगाने के लिए किधर रखना पड़ेगा। तो या तो इधर मिरर बनाता है या तो इधर बनाता है,
3D 4D नहीं ना है कि केनाहू से ऐसे दिखा दीजिएगा, ही ऐसे बना दीजिए, तो प्लेन है। तो इसको सामने से मिरर लगाने का मतलब नीचे तो दिखा नहीं सकते हैं, या तो इधर लगाए, तो ऐसे इस तरह से सूचित कर देता है। हम इसको माने हैं कि इसको हम सामने वर्टिकली किसी मिरर के सामने देखेंगे, तो ये एक्चुअल टाइम हुआ 9। तो जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए? देखिए, आपको पता है कि जो चीज़ ऊपर है ऊपर रहेगा, ऊपर का चीज़ नीचे नहीं ना जाएगा। हाँ, खाली लेफ्ट का चीज़ राइट। तो जैसे ई कोना x होता और ये y होता, तो y चल जाएगा x भी और x चल जाएगा y भी, खाली उलट जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो है 9 12, ये 12 पर आ जाएगा मिनट हैंड, लेफ्ट से राइट खाली ऐसे ऐसे पलटेगा, 180 डिग्री ऐसे मूव हो जाएगा। अब देखिए, जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा? राइट। लेफ्ट का चीज़ उठ करके राइट में आएगा, सीधे लेफ्ट का चीज़ राइट में जाएगा। माने 9 से ये बदल करके कहाँ चल जाएगा? उल्टा। 9 का उल्टा कितना होगा? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तब जो आपका मिरर टाइम हो रहा है, मिरर इमेज में जो टाइम बन रहा है वो कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। और जो एक्चुअल टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो 9 और प्लस 3 कितना हो रहा है? 12। इट मीन्स कि जो आपका एक्चुअल टाइम और मिरर इमेज का टाइम जो होगा वो जोड़ जाड़ के हमेशा कितना होना चाहिए? 12 घंटा होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक हुआ। अच्छा, थोड़ा सा अब आगे जो कि आप ट्रिक के रूप में आप यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन अभी सेट करता नहीं है लोग ढंग से, पता है, पता नहीं कहाँ है। नहीं तो ढंग से क्वेश्चन सेट करने लगता ना तो सब ट्रिक 2 मिनट में गायब हो जाता है। लेकिन करेगा लोग, कभी समय ऐसा आएगा तो करिए देगा। यहाँ पे 12 घंटा जोड़ जाड़ के होना चाहिए, तो कोई 12 घंटा बोलेगा, चाहे 11 घंटा और 60 मिनट भी बोल सकता है। याद आ रहा होगा ये ट्रिक आप लोग को, 11 घंटा और 60 मिनट ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, कोई 11 घंटा 60 मिनट जब बोल ही सकता है तो क्यों ना बोलेगा 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड? फिर से वही बतवा हुआ। माने 12 घंटा को हम 3 रूप में लिख दिए। 12 घंटा बोलिए, चाहे 11 घंटा 60 मिनट बोलिए, चाहे 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड बोलिए। तो जब सेकंड में भी समय दे देगा तो ये ट्रिक आपका काम आएगा। लॉजिक बता दिए, सारा कारण हम बता दिए। जब सिर्फ मिनट और आवर में देगा तो ये काम कर सकता है, कुछ नहीं तो इतना आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं हम। देखो, 12 बजने का मतलब हुआ ना कि 24 बजना। 12 बजने का 24 बजने के लिए अलग अलग समय होगा, सेम होगा। तो 12 घंटा का मतलब हुआ कि कभी भी 12 घंटे जाएंगे तो 12 पर रहेंगे, 24 घंटा जाएंगे तो 12 पर रहेंगे, 36 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी रेलवे टाइम में आपको नंबर देगा 18:20 है ना, 19:20, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए 23:10। तो देखो, 12 घंटा बोलिए, या तो दूसरे शब्दों में हम इसको बोलेंगे 24, 12 फिर से 12 24 तो 12 पर रह जाएगा। तो 12 का वैल्यू वही जो 24 का वैल्यू होगा। तो 24 घंटा बोलिए, चाहे कोई बोलेगा इसको 23 घंटा 60 मिनट बोलेगा। देखो, एक नया ट्रिक आ गया। या तो इसको बोलेंगे 23 घंटा 59 मिनट और 60 सेकेंड। नहीं हो सकता है, तो हमको लगेगा तो 12 घंटा ही बोल सकते हैं। और 12 घंटा का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। जैसे आपके क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए एकदम बउआ वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपका रियल टाइम 7 बज रहा है, रियल टाइम 7 बज रहा है, तो मिरर टाइम क्या होगा? 5 बजेगा। 7 5 12। या दूसरे शब्दों में कोई बोलेगा कि 12 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 5, क्योंकि जोड़ जाड़ के 12 आना चाहिए। तो 12 में से 7 घटाएंगे तब वो 5 आएगा। तो 12 में से 7 घटाइए, चाहे 11 60 में से 7 घटाइए, चाहे 11 59 60 में से 7 घटाइए, बात तो सेम हुआ ना। 12 में से 7 घटा देंगे तब वो 5 आएगा। 11 60 में से 7 घटाएंगे तब वो 5 आएगा। 11 59 60 में से घटाएंगे तब वो 5 ही आएगा। तीनों का तो मीनिंग सेम है। या तो कोई दूसरे भाषा में बोलेगा कि सर 12 घंटा बोलिए, चाहे 12 दूनी 24 बोलिए, बात तो सेम है। तो 24 का मतलब है कि 24 घंटा में से 7 घटाएंगे तब वो 5 ही आएगा। नहीं आएगा क्या? 24 में से 5 घटाइए, कितना आएगा?
19 ना। 19 बजने का मतलब कै बजना है? 7 बजना। या 19 में से 24 में से 7 घटे कितना बजेगा? 17 ना। 17 बजना मतलब सब तो मीनिंग सेम है। उसी तरह से 24 घंटा बोलिए चाहे 23-60, तो 23-60 में से भी घटा सकते हैं, 11-60 में से भी घटा सकते हैं, 12 में से भी घटा सकते हैं, 24 में से घटा सकते हैं, 1 में से घटा सकते हैं। जहाँ से दिल करे, जब जिसमें जरूरत पड़े तब यूज कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसमें कुछ रटने वाला बात तो है नहीं। इसमें हम लोग सीधा सा यही देख रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल टाइम है और मिरर का टाइम है, ये जोड़ जाड़ के हमेशा 12 घंटा होना चाहिए। बस हम लोग को यही समझ में आ रहा है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम आपको आ सकता है। कभी कभी क्या होगा कि 11:60 में से नहीं घटेगा। अब जैसे बताओ 12 बज के दे दिया 30 मिनट, तो 12 बज के 30 मिनट क्या 11:60 से घटेगा? नहीं घटेगा। तो 11:60 में से नहीं घटेगा तो 23:60 में से घट जाएगा ना। 23 से ऊपर तो 24 से ऊपर नहीं देगा ना। मैक्सिमम 23:59 तक दे सकता है। अब 23:60 तक आपके पास है नहीं है। 24 बजे नहीं ना पूछेगा। 24 बजे पूछेगा मैंने 12 बज जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब 25 तब कहिए बजता नहीं है, क्यों बजता है? 24 तक बजाता है रेलवे टाइम। 24 बज के 1 मिनट नहीं कहेगा तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 23:60 मैक्सिमम है। इसमें से कितना भी टाइम बोलेगा, रेलवे टाइम हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, घटा सकते हैं हम लोग 23:60 में से। तो 23:60 चाहे तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ये ऑल टाइम हिट है। अगर 2 को दिमाग में रखना है तो 11:60, और कुछ दिमाग में नहीं रखना है तो जोड़ जाड़ के आना चाहिए 12 घंटा। अब 12 घंटा आना चाहिए, चाहे 11 घंटा 60 मिनट कहिए, 11 घंटा 60 मिनट कहिए, चाहे 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड कहिए। अब 12 घंटा कहिए चाहे 24 घंटा कहिए, 24 घंटा कहिए चाहे 23 घंटा 60 मिनट कहिए, 23 घंटा 60 मिनट कहिए चाहे 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड कहिए। बात तो सबसे में है, तो कुछ और रटना नहीं है। अब रटिएगा तो भुला जाइएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपके पास लॉजिक इतना होना चाहिए। मेरे पास लॉजिक बड़ा सीरियल एकदम सिंपल होता है। आपको पता है कि 9 बजे का ही टाइम हम क्यों लिए हैं? 9 बजे का टाइम इसलिए कि 9 बजे से देखना बड़ा आसान लग रहा है। तो ये 9 होगा तो रात के 12 बजे अगर कोई हमसे पूछ देगा कि इसका मतलब हमको पता नहीं है कि क्या होगा, तो 9 बजे तो पता है हमको 3 बजे, 9 3 12, ओ दिमाग में अब उतना थोड़ी सोचना है, तुरंत दिमाग में चलने लगा अब सारा चीज़। जोड़ जाड़ के 12 घंटा होना चाहिए, 12 घंटा होना चाहिए या 24 घंटा होना चाहिए, 12 घंटा होना चाहिए, 23 घंटा 60 मिनट होना चाहिए, 23 घंटा 60 मिनट चाहिए, 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड होना चाहिए, है ना। तो ये आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ आपको काम आएगा। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, इतना ही से आपका क्वेश्चन बनेगा। सारा लॉजिक बता दिया गया और ये चीज़ कारण बता दिया गया। अब इतना ही से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। आगे बढ़ें। ये जनरल टाइम के लिए, ये रेलवे टाइम के लिए। 12 घंटा से हम इसको बोल सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड। 24 घंटा 12 घंटा बोलिए, 12 बजना बोलिए, चाहे 24 बजना बोलिए, बात सेम है। 23 घंटा 60 मिनट, 23 घंटा 60 मिनट को बोल सकते, 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 7:15 पर मिरर इमेज का टाइम बताइए। जब वास्तव में घड़ी में 7:15 हो रहे होंगे तो दर्पण में कितना बज रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। तो 7 5 12 यानी 4 घंटा 45 मिनट, जोड़ जाड़ के 45 12 ना आना चाहिए। तो 4 45 नहीं होगा, 7 4 11 और 1 12, जोड़ जाड़ के 12 घंटा होना चाहिए। तो छोटा छोटा चीज़ के लिए कहाँ लगा घटाते रहना, जहाँ दिक्कत होगा वही घटाइएगा। अदरवाइज जिनको घटाने का ही है कि ना हम हर हाल में तो घटेबे करेंगे, तो 12 घंटा में से तरीका नंबर 1, 12 घंटा में से हमको घटा देना है कितना, 7 घंटा और 15 मिनट। तो 12 घंटा में से 7 घंटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 घंटा। अब 15 मिनट और घटाना है, यानी 4 घंटा 45 मिनट, यानी 4 बज करके 45 मिनट हो रहा होगा, ये बोल सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ को, तरीका क्या है,
वही चीज़ों को अलग अलग रूप में बोल रहे हैं। अब 12 घंटा में से घटाना कहिए और चाहे 11 घंटा 60 मिनट में से घटाना कहिए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो 11 60 में से 7 15 घटा दीजिए तो 45, 11 में 7 गया 4 यानी 4 45। कोई बोलेगा कि सर हमारा दिमाग में ये नहीं था, हमारे दिमाग में था कहने गया 11 60 ना 12 घंटा बोलिए चाहे 24 घंटा बोलिए। आप 24 घंटा में से भी 7 घंटा 15 मिनट घटाएंगे तो एग्जैक्ट समय आएगा, रेलवे टाइम में आएगा। 24 घंटा तो रेलवे टाइम होता है भाई। तो 24 घंटा कहें और चाहे 23 घंटा 60 मिनट कहें, बात तो सेम है ना। तो 23 घंटा 60 मिनट में से हमको घटा देना है 7 घंटा 15 मिनट। तो इधर कितना बचेगा 45, इधर कितना हुआ 15 16 और 16 45। 16 कै बजे कहलाता है रेलवे टाइम में? 16 कै बजे बजता है? 4 बजे। तो 4 45। तो कुछ रटना नहीं है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं आप। 12 घंटा कहिए, 11 घंटा 60 मिनट कहिए, 24 घंटा कहिए, 23 घंटा 60 मिनट कहिए, है ना। तो बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन ना। चलिए 2 4 5 को क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं पहले लाइन से, फटाफट कर लेंगे। इसमें हम लोग इतना ही जान रहे हैं कि जोड़ करके 12 घंटा या तो 24 घंटा होना चाहिए नहीं। चलिए वो एग्जाम्पल दिया गया है 5:27 पे एक्चुअल टाइम हो रहा है 5:27। ये आपका रियल टाइम है, तो मिरर इमेज का टाइम बता देना है कितना होगा। जोड़ जाड़ के 12 घंटा होना चाहिए, तो 6 5 11, तो 6 5 11 33 है ना, यानी 6:33। ऐसे बता सकते हैं आप। या तो जोड़ जाड़ के 12 घंटा होना चाहिए, मैंने 12 में से इसको आप घटाए हैं, 12 में से इतना घटाए हैं ना। अब 12 में से घटाने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए इसको 11 60 भी बोल सकते हैं। 11 घंटा और 60 मिनट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें से घटाएंगे 5 घंटा और 27 मिनट, क्योंकि मिनट आ गया साथ में, तो मिनट में से मिनट घटेगा, घंटा में से घंटा भी घट सकता है। तो 60 में से 27 घट जाएगा 33, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि 6:33। आप चाहें तो 23 से 60 में से भी घटा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रटना खाली नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा है 3:15। रियल टाइम दे चाहे मिरर टाइम दे, जोड़ जाड़ के तो 12 आना चाहिए ना। इसको आप रियल टाइम मान लीजिए चाहे मिरर का टाइम मान लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, जोड़ जाड़ के 12 आना चाहिए। तीन बज करके 15 मिनट। फिगर बना दे क्या? फिगर बनाते तो कोई बुरा नहीं था। देखिए 8 3 11 और 1 12, यानी कि 8 बज करके 45, 8 4 12, 8 45 आ रहा ना। हाँ, तो आप जोड़ जाड़ के 12 बोलिए, चाहे 11 घंटा 60 मिनट बोल सकते हैं। अब एकरा में से 3 घंटा 15 मिनट घटा देना है, घटाना ही तो है। तो यहाँ हो जाएगा 45 मिनट, 11 में से 3 गया 8, 8 45 हो जा रहा है ना। चलिए, लगता है आप लोग आराम से बना पाएंगे ना। एकरा में कोई लफड़ा नहीं है क्या? बोलिए। तो चलिए वो बनाइए। अब क्या करें, 11:60 में से घटेगा ये? नहीं ना घटेगा। अच्छा रुक जाओ, मान लो कि हमको कुछ नहीं बुझा है, तब क्या करेंगे? जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए? हाँ 12 घंटा बोले चाहे, चलो हम 12 घंटा बोल लिए, 1,24 घंटा को जवाब देंगे। तो 12 घंटा होना चाहिए, का मतलब 11:55 होना चाहिए। 11:55 और 5 12 घंटा होगा, नहीं हो जाएगा? और जो 24 घंटा बोल रहे हैं तब 12 5 है और कितना जोड़ देंगे 24 हो जाए। या तो 12 घंटा होगा ना तो 24 घंटा होगा, तो 11:55 आप आराम से बोल सकते हैं। लेकिन जिनको जोड़ जाड़ के हम बोले कि 10 होना चाहिए,
तो 10 में से 5 घटाइए, अच्छा 5 में 5 जोड़िए, बता तो वही है। तो जोड़ जाड़ के 24 होना चाहिए, तो 24 में से इतना घटा दीजिए, बात तो वही पड़ेगा। 24 में से नहीं घटेगा, यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा, 2360। 2360 काहे रखना पड़ रहा है? हाँ, मिनट भी है और घंटा में भी है, तो ना होगा, यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है, तो यहाँ से 12 और 5, तो इधर हो जाएगा 55 मिनट, इधर हो जाएगा 12 और 11 23, यानी कि 11:55। तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, एकरा में तो कोई बुद्धि नहीं लगाना है, बिना बुद्धि का क्वेश्चन है ये। लिख ले है 17:40, 5:40 के पूछ रहा है ये, बेवकूफ़ बना रहा है। 5 7 12, 26 होगा क्या? अरे 17:40 कह रहा है, मतलब 5:40, 5:40 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 26 ना, हाँ 6:20 का ही है। अच्छा है, और क्या बोल सकते हैं 6 को, 18:20, हाँ 18:20, ऑप्शन में जो भी रहे। चलिए हम बनाते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमको जोड़ जाड़ के अभी रेलवे टाइम दे दिया, तो रेलवे टाइम के लिए क्या है हमारे पास, 24 घंटा नहीं सर, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, 23 घंटा 60 मिनट, ये करेंगे ना, वैसे कैसे हो सकता है? ऐसे हूँ 24 हम जोड़ सकते थे, 17:40 में 24 लाने के लिए जोड़ सकते थे हम। चलिए कोई बात नहीं, घटा लीजिए, जोड़ना मुश्किल है, देखो घटाना आसान लग रहा होगा। 20 26 नहीं, अब ऑप्शन में देख लीजिए 26 दिया है कि 18:20 दिया है कि नहीं। तो हमको लगता है इसमें टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ के तब आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। लिख ले है 3 40 50, 8 मिनट 20 8 19 10 सेकंड, 8 बज के 19 मिनट 10 सेकंड और 10 सेकंड, है ना। हम क्वेश्चन तो देखे नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर ये 13 40 और 50 होता तब क्या होता। हम देखे नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में चला कि अगर ऐसा होता तब क्या होता। अच्छा पहले 3 वाला तो बता ले। देखो ये तो बड़ा आसान है, हमको जोड़ जाड़ के 12 घंटा आना चाहिए, तो जोड़ने में दिक्कत लग रहा है तो 12 घंटा बोलिए, चाहे 11 घंटा 60 मिनट बोलिए, लेकिन यहाँ सेकंडों आ गया तो सेकंड भी लेके चलना पड़ेगा। 11 घंटा 60 मिनट बोलिए, चाहे 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड बोलिए, फिर से वही बात आ जाएगा। 10 19 आई हो जाएगा 8, यानी 8 बज करके 19 मिनट 10 सेकंड, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि वही चीज़ जो हम बोले कि कोई अगर पूछ देता, ये तो 3 40 50 था, और कोई मान लीजिए कि पूछ देता कि 15 42 52, 53, इसको 43 कर दिया जाए, तब सेम डेटा का है 52 42, तब कैसे होता। जोड़ जाड़ के 24 घंटा होना चाहिए। अब 24 घंटा कहिए, 24 घंटा कहिए, चाहे 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड कहिए, सब बात तो सेम है। इधर 8 सेकंड बचेगा, इधर 9 7 16 सेकंड, इधर 15 8 23 सेकंड। आपको शक होगा तो घड़िया में 8 बज करके 16 मिनट बजाइएगा, 8 सेकंड को तो छोड़िए दीजिए, 8 बज करके 16 और ऐनक के सामने ऐसे रख दीजिएगा, तो देखिएगा कि टाइम लगभग 15 बज के 43, यानी 3 बज करके 43 मिनट के करीब में, या 44 मिनट बोल सकते हैं, 52 सेकंड है तो करीब में जा रहा होगा। सही बोल रहे हैं ना। तो इस टाइप के बना लीजिएगा, तो इस टाइप में ज़्यादा है भी नहीं, यही पढ़ना था। मेरे समझ से तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
चलिए तब अगला हम लोग करते हैं। अब कौन सा करेंगे हम लोग? वाटर इमेज का मतलब ये नहीं है, वाटर इमेज नहीं बनता है कभी। वाटर इमेज हम अभी शुरू में बोले कि वो या तो हम ऐनक को वर्टिकली दर्पण से न बना रहे हैं कोई प्रतिबिंब इमेज, बिना दर्पण के इमेज बनेगा कि बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वह दर्पण, देखिए दर्पण ऐनक हो सकता है, ड्रेसिंग में हम लोग देखते हैं वो हो सकता है। देखिए इहो दर्पणे के काम कर रहा है बेचारा, बोर्ड होने के बाद भी दर्पण काम कर रहा है। मोबाइलों में हम लोग काम चला लेते हैं, कैमरा से भी काम चला लेते हैं नहीं, तो कई तरह का दर्पण होता है। कबो कबो और भी कहीं कहीं हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, जब ज़्यादा टाइल्स यूज रहता है वही जो हम लोग अपन सोचते हैं कि चेहरा हमारा नज़र आ जाए। पानी में जाइएगा तो वो माने मिरर का कई गो चीज़ है जो मिरर का काम करता है नहीं, लेकिन सवाल है कि वाटर इमेज मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, काहे भाई? वाटर इमेज ही होता है, एक्चुअल में वाटर इमेज नहीं होता है। हम ऐनक को दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं। एक सामने, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, सीधा ऐसे है ना, सीधे ना करके ऐनक देखते हैं कि ऐसे करके ऐनक देखेंगे, सीधा करके सामने सामने करके देखेंगे, यानी वर्टिकली रखेंगे ऐनक को। यह ऐनक को ऐसे कर देंगे। ये ऐनक चाहे आपका ऐनके होखे और चाहे पानी वाला ऐनक होखे, है तो ऐनक, लेकिन वो किस तरह से रख दिए? हॉरिजॉन्टली। तब ऐनक को या तो वर्टिकली रख सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टली ऐनक रख दिया जाता है तो वैसे इमेज में एक काउंटिंग हो सकता है वाटर इमेज का भी, क्योंकि पानी जब रहेगा तो नीचे, हम रहेंगे तो ऊपर, तो पानी है नीचे, हम है ऊपर, तो हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो पानी जो कर रहा है वो कौन सा ऐनक का काम कर रहा है? हॉरिजॉन्टल ऐनक का काम कर रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल, अभी हम लोग शुरू में यही बात बताए थे, तब हम लोग हॉरिजॉन्टल इमेज के बारे में बात करते हैं। और इसी को हम लोग बोलेंगे मिरर। ना 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 ना, पानी वाला। वाटर भी जो काम करेगा वो किसका काम करेगा? हॉरिजॉन्टल। नीचे ही रहता है पानी, पानी सर के ऊपर नहीं आएगा, मेरे सामने नहीं पानी आ जाएगा इसलिए कि लो भैया हम आ गए, हमको देख लो। तो ये वाटर इमेज ही इसको बोला जाएगा। वाटर इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, बट कंसेप्ट कुछ और है, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से हम आपको बताएं कि जब आप ड्रेसिंग में देखते होंगे अपना चेहरा, जैसे ये भी देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक ऐनक है ना, हमारा चेहरा दिख रहा है ना भाई, इमेज तो मेरा बन रहा है, इट मीन्स कि ऐनक है। तो आप देखिए कि मेरा सिर अभी कहाँ है? ऊपर है, और जब ऐनक में देख रहे थे कहाँ हो जा रहा है? सिर नीचे हो जा रहा है। यस सर, सिर नीचे हो जा रहा है, पैर ऊपर हो जा रहा है। तो जब देखिए ऐनक सामने ऐसा लगा हुआ है, खड़ा किए हुए ऐनक को, तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं हो रहा है। खाली देखिए ये मेरा जो दाहिना हाथ है, शुरू में हम बताए दाहिना हाथ है, आप वहाँ देख रहे होंगे, एक्चुअल में जो सामने व्यक्ति आपको देख रहा है उसका बाएं नज़र आ रहा होगा आपका, और जो मेरा यहाँ पे लेफ्ट आपको दिख रहा है, जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहा है उसका वो क्या दिख रहा है? राइट। इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है। लेकिन जब पानी में जा करके देखिएगा या घर पे जाके देखिएगा, घर पे जा करके देख लीजिएगा, ऐनकवा नीचे रख दीजिएगा, आप देखिएगा कि जो पैर है ना आपका, ऐनक ऐसे सटाइएगा तो एकदम आपका पैर का जो टो होगा, तो जो इमेज बन रहा होगा उसमें पैर से पैर सटल होगा। जो ऐनक होगा ओकरो में ये वाला रियल वाला पैर लग रहा होगा कि दोनों आपस में सटल है, समझ रहे हैं? अब मुड़िया धंसल होगा नीचे, लगा कि हमको खाई में कोई डाल दिया है, नहीं समझे? यानी पैर हो जाएगा ऊपर और मुड़ी हो जाएगा, उलट जाइएगा उसमें, उल्टा नहीं होता है। लेकिन ओकरा में लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, बाएं के दाएं, दाएं के बाएं नहीं होइएगा। ओकरा में खाली क्या बदलता है? टॉप और बॉटम। टॉप बॉटम चेंज होता है, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, यानी कि ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर। लेफ्ट राइट नो चेंज, लेफ्ट राइट नो चेंज, ये नहीं बदलने वाला होता है भाई, ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा, ये बदलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये रटने का कोई बात नहीं है। फिर से एक हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, पहले समझ लीजिए, समझे रहिएगा तो कहियो रटना नहीं पड़ेगा, जब रटना नहीं पड़ेगा तो भूलना नहीं पड़ेगा, जब भूलिएगा नहीं तो एग्जाम में साथ दे देगा। हम तो बस एग्जाम्पल लेंगे,
सिंपल सा आपका 3 बजे का। फिर से बजा दे रहे हैं, कितना? ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। एक्चुअल घड़ी है, ये रियल घड़ी है, यानी रियल टाइम कितना हो रहा है? 9 बज रहा है। तो जब अब एकरा नीचे कर दीजिएगा, दर्पण कहाँ रख दिए हैं? नीचे। ये देखिए नीचे, मोबाइल को रख देंगे नीचे। देखिए क्या आपको दिखावे हम, ऐसे मोबाइल आप करके देखिए, वो चल गया नीचे, पैर हो गया ऊपर। देखिएगा ना घरे जाके, आप चल जाइएगा, मुंडी चल जाएगा नीचे, पैर हो जाएगा ऊपर। तो वैसे ही नीचे जब रखेंगे तो ऊपर नीचे का बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। ऊपर नीचे बदलने का मतलब हुआ ऊपर नीचे बदलने का मतलब ये हुआ कि ऊपर का चीज़ आ जाएगा नीचे, नीचे का चीज़ चल जाएगा ऊपर, लेकिन इन्ने उन्ने नहीं होगा। तो ऊपर है ये अभी 12 पर, तो 12 से नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा? 6 पर। आई हो जाएगा ऊपर से नीचे, ऐसे होना है ना। तो ये चीज़ स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा? वही रह जाएगा पलटी मार के, तो ये तो यहीं रह जाएगा। तो आवर हैंड यहीं रह गया, मिनट हैंड हेजा चल गया। तो रियल टाइम हो रहा था आपका बुआ कितना? 9। और मिरर टाइम बता दीजिए। वाटर टाइम ना, मिरर ही टाइम कहाँ लाएगा? मिरर लेकिन नीचे लगा हुआ है, उसी को हम लोग वाटर बोल देते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, रटने वाले होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये मिरर को हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे मिरर टाइम कितना हो रहा है? 9 बज करके जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? याद आ रहा है आपका ट्रिक? 18:30। 18:30 इसका मतलब हमको समझ में आया है कि जोड़ जाड़ के 18:30 घंटा होना चाहिए रेलवे टाइम के हिसाब से। ना तो कोई बोलेगा 6:30 होना चाहिए सर। 18:30 बनने का मतलब कै बजे? तो रुको, 6:30 का एक एग्जाम्पल आपको ले देते हैं। अच्छा अभी रुक जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। ये हुआ 18 घंटा 30 मिनट, 18 बजे 30 मिनट। एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, छोटू सा ले लेते हैं 20 बार, काहे की जगह कम पड़ रहा है। हम बजा दिए 3, 9 बजे थे ना, हाँ चलो तो 3 बजा, 3 है ना, ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड। तो आपका जो रियल टाइम है वो कितना बज रहा है? 3। अब ज़रा हम इसका मिरर टाइम देखते हैं। देखिए ऊपर का चीज़ कहाँ आएगा? नीचे। तो ये 12 पर है, तो 12 का नीचे कौन है? 6 पर आएगा मिनट हैंड। आई हो जाएगा ऊपर का चीज़ नीचे, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये रह जाएगा ये आवर हैंड। तो बताओ मिरर टाइम कितना हो रहा है? 3:30। तो 3 और 3:30 जोड़कर कितना? और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रेलवे टाइम में भी देख लिए, सामान्य 12 घंटे के अंदर वाले में भी देख लिए। इसका मतलब है कि जैसे वहाँ पे जोड़ जाड़ के 12 घंटा हो रहा था ना, यहाँ पे जोड़ जाड़ के कई घंटा होना चाहिए? 6.5 घंटा, 18.5 घंटा। अच्छा रुक जाओ, 6.5 घंटा और यहाँ 18:30। 18:30 को अगर हम चाहें, 18 घंटा 30 मिनट को हम चाहें तो दिल से बोलना, सिर्फ 18 घंटा को हम 17 घंटा 7 मिनट बोल सकते हैं ना। 18 घंटा को 17:60 बोल सकते हैं ना, लेकिन 18 नहीं है, 18:30 है, यानी 30 मिनट और बढ़ जाएगा, यानी 17। यही ट्रिक आपको बताया गया था, अगर पढ़े होंगे तब। और ये बहुत सही ट्रिक है, ट्रिक का है यह चीज़ का हम बोल रहे हैं अलग भाषा में। 17 और 90, तो 17-90 से आप सारा काम चला सकते हैं। कैसनो होगा तो काम चला जाएगा, और न तो 6:30, अगर छोटा टाइम हुआ तो 6:30 से ही काम खिंचा जाएगा। अब बहुत बड़ा हुआ तो 17। बहुत बड़ा का मतलब रेलवे टाइम में जब घुसिएगा
तब 17:90 या 30 से ऊपर जाइएगा तो इसका जरूरत बोलेगा। अब जैसे बोलेगा 3:40 तो है क्रम से घटेगा, ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कौन काम करेगा? 17:90। अरे जोड़ जाड़ के 6.5 घंटा होना चाहिए। कोई 6.5 बोले चाहे 18.5 बोले, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ना तो दूसरा तरीका हम बताएं कि देखो एक जगह 18.5 ही हो रहा है और एक जगह 6.5 हो रहा है, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। तो या तो 6.5 घंटा होना चाहिए या तो 18.5 घंटा होना चाहिए। 18.5 का मतलब हुआ 17:90, नहीं बोल सकते हैं? 18:30 का मतलब हुआ 17 और 90, 60 और 30 90, 17 और 1 18, 60 17 1 18 30 और यानी 17:90। ठीक है, क्वेश्चन बना लिया जाए ना। चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है एक जगह, पहले आने दीजिए क्वेश्चन। चलिए लिखा हुआ है 3:40। दो 2:50 3:40 का बता दीजिए। 2:50। देखिए एक तो उनके लिए हमको पता है जोड़ जाड़ कितना होना चाहिए, 6.5 घंटा रे गधा लोग। 6.5 घंटा का मतलब 2:50, 3 2 5 और 50 40 90, 90 का मतलब 1.5 घंटा ना। तो 5 1 6 6.5 घंटा नहीं हो गया? तो जोड़ जाड़ के 6.5 घंटा होना चाहिए। या तो कोई बोलेगा कि सर जोड़ करके 6.5 घंटा है, तो काहे ना हम 6.5 घंटा में से ही 3 घंटा 40 मिनट को घटा देवे नहीं। तो अगर घटाना है तो यहाँ से भी घटा सकते हैं। आप तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं नहीं? तो यहाँ से एक काम करिएगा, 30 मिनट है तो या तो आप 10 मिनट ले लीजिए उधारी, आया तो सीधे 1 घंटा ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं? तो 1 घंटा लेंगे तो क्या मिनट? 60 30 90 में से 40 गया, इधर कै बज गया? तो रटना कहीं तक नहीं है, बशर्ते है कि आपका कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। अनदर ट्रिक के चक्कर में ट्रिक मान करके बनाइएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। अच्छा, और क्या रेलवे टाइम से भी बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते हैं? 17:90 से बना लीजिए। 17:90 से बना करके देखिए कितना बोले थे? 3 14:50। आज 14 कब बजता है? रेलवे में 2 बजे होता है नहीं? चलिए, तो आप लोग तो सब समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7:43 पर। थोड़ा सा फटफट बोलते चलिएगा तो। दस बज करके सीधा सा इसमें देखो, अब 6:30 में से घटाने में दिक्कत हो रहा है नहीं? तो 17:90 भी तो बोल सकते हैं ना। दस बज करके 47 मिनट। ठीक है, जोड़ रहे होंगे तो अभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6:30 आएगा, माने 17:90 नहीं। चलिए अगला है 4:42। इसमें नेचर 1 इसको लिख लेते तो बढ़िया रहता, क्योंकि इसमें 2 लॉजिक आएगा। इसको नेचर 1 कर लीजिएगा सब लोग। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना इसमें का वाटर इमेज का ये कौन सा है? नेचर फर्स्ट। इसमें 2 नेचर पढ़ना हमको, तो अभी नेचर फर्स्ट कर रहे हैं वाटर इमेज का। कितना आ रहा है? 13:48। हाँ तो 13:48। अच्छा एक काम करें, 17:90 में से घटा दीजिए। 10 में से 2 गया, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 4 गया 11। हाँ ठीक तो है।
11 4 17 ना, 13 4 17, 13 48, 13 48 का मतलब क्या हुआ? 1:48 की घड़ियों में 13 48 दिखाई देगा। हाँ 1:48। तो 13 बजने का मतलब कितना बजता है? 1 बजता है। 12 के बाद 13, 1। चलिए ये तो बड़ा अच्छा से आप लोग कर ले रहे, हम तो कुछ सीख लायक है नहीं ना। 9 15, गड़बड़ा गया क्या? 9 15, रुक जाइए, काट दीजिए इसको, काट दीजिए, सॉरी काट दीजिए। लेकिन रखिएगा जरूर छुपा के, कहीं याद दिला दीजिए, भूलाइएगा मत इसको। नेचर 2 में यही पढ़ना हमको। चलिए 4:42 हो गया। और चलिए एक काम करते हैं, हम अपने से दे देते हैं। आपको क्या समय दिया जाए? 2:50, 2:50 पे देखिए। पंद्रह 40 आ रहा है। इसको 17:90 में से घटाइए, यानी कि 40 मिनट इधर हो जाएगा। और ये 15 2 17, 15 कै बजे होता है? 3 बजे। 12 के बाद 3 15, 12 3 15। चलिए 1:50 पे कितना आ रहा है? 17:90 में से घटा देंगे 16 कै बजे होता है? 4 बजे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए अब नेचर 2, लिखिए नेचर 2। आपके पास एक क्वेश्चन दिए थे हम, 9:15। चलिए हल कीजिए। हाँ बुआ 9 और 15। नौ 15 का 9 15 आएगा। ऑप्शन में नहीं है 9 15 कहीं भी। देखिए कितना हो रहा है? 9:15। 9:15 का मतलब हुआ 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, नहीं आवर हैंड थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये तो 15 पे होगा। 9:15 का मतलब ये ना हुआ 9 से थोड़ा सा ऊपर, आई 3 पर नेट रहेगा 9:15। अब इसका हमको वाटर इमेज बनाना है, तो ऊपर का चीज़ नीचे, नीचे का चीज़ ऊपर, यही होगा ना। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है 15 पर, तैयो हिल डोल करेगा। ये तो जैसे था वैसे रह जाएगा ना। देख लो जो मिनट हैंड है, इधर लिख देते हैं,
मिनट हैंड है 15 पे 3 पे, तो ये उल्टेगा ऊपर का नीचे, नीचे का जब ऊपर होगा तो ये बदलेगा, ये तो नहीं बदलेगा। यानी आंसर वही होगा जिसके अंत में 15 मिनट होगा, ये तो श्योर है। अब आगे मेन लफड़ा यहाँ पे है, ई जो है आपका 9 से अभी ऊपर है, 9 से कहाँ है, तो जब चेंज होगा इसका, जैसे वाटर इमेज जब बनेंगे तो जिसे अभी ये जो है इससे ऊपर है, यहाँ से क्या है, यहाँ जो है 9 से ऊपर है, 9 से ऊपर है। तो जब इसका मिरर इमेज उल्टेंगे हम लोग, टॉप से बॉटम की तरफ ले जाएंगे, तो ये अब ऐसे समझिए, दूसरे भाषा में ध्यान देना, अगर ये 9 पे होता तो उल्टते तो कहाँ रहता, पक्का ना। अच्छा 9 पे न रह करके सीखो हम क्या बोल रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उस पे ध्यान देना। अगर ये 10 नेट 10 पर होता तब कहाँ होता, हम ही पूछना चाह रहे हैं। ये 10 पर होता ना बउआ, तो 9 से कितना आगे है, तो एक पीछे हो जाएगा, नहीं कितना होगा, ये में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ये अगर 11 पर होता है तो कितना पे होता, ये 12 पर होगा तो कोई साइंस तो लग नहीं रहा है, खुद आप जान रहे हैं। तो हाँ सर 12 से होगा तो 6 पता, 11 से होगा तो 7 पे नहीं होगा, बोलो। और 10 पे होगा तो 9 का चीज़ 9 पे रह जाएगा, पक्का है ना। तो ये 9 से 10 पर है तो 10 वाला चीज़ आ जाएगा कहाँ पे, 8 पे, लेकिन न 9 पे है न 10 पे है। और अगर ठीक बीचों बीच होता, माने 9:30 के बीच के करीब होता ये पर होता, तो कहाँ पे होता, 8 और 9 के, लेकिन 9 से थोड़े आगे है तो यह क्या होगा, 8 से 9 से थोड़ा सा पीछे, जिसे नहीं समझे। ये अभी 9 से 10 30 डिग्री पर है ना भाई, तो यह 30 डिग्री पीछे होगा। अब तो समझ में आ रहा है, डिग्री में बात करें तो। और अगर बीच में रहता तो कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री पीछे होता, ठीक। अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री आगे है तो क्या होगा, 5 डिग्री ना पीछे होगा, समझ रहे हैं ना बात, नहीं होगा। तो चलिए छोड़िए, वो कुछ भी आप नहीं समझ रहे, तो इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि अगर 10 पे होता तो कितना पे होता, 8 पे होता, 11 पे होता तो 7 पे, लेकिन 10 पे नहीं है और 9 पे नहीं है, दोनों के बीच में होगा, तब कहाँ होगा, बीच में होगा तो 8 और 9 के बीच में ना होगा, बीच में होगा तब 8 और 9 के बीच में, लेकिन बीच में नहीं है, 9 से थोड़ा सा ऊपर है, तो बीच में नहीं होगा तो किस्मत फूटल होगा, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर तो होगा ना, बोलो चाहे हाँ चाहे ना। तो 9-15 तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। 8:45 हो रहा है रे गधा, यकीन नहीं हो रहा तो बोलो। अब हम फिगर से दिखाए हैं इसीलिए, अगर शक है तो हमसे पूछ लो। सर जब वहाँ 9 से 15 मिनट आगे है, 15 मिनट पीछे आएगा वो हैं, कौन समय दिया गया है 9:15, हाँ घंटा का सुई 9 से 15 मिनट आगे होगा, घंटा की सुई 9 से 15 मिनट आगे होगा, हाँ होगा, फिर 9 से 15 मिनट पीछे में आएगा, हाँ। तो देखिए 8:45 मिनट, इधर ध्यान दीजिए, ये 9 से कितना ऊपर है, 1 मिनट, तो उन्हीं के समझा रहे हैं फिर ठेठ भाषा में। ये 10 पर होता तो कहाँ होता, माने 30 डिग्री ऊपर होगा तो ये 30 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे होता, तो हेजा से हेजा 30 डिग्री है, तो ये हेजा 30 डिग्री है। हेजा अगर हम 5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हेजा कई डिग्री जाएंगे, नहीं बोलते हैं हो ना। यहाँ अगर 20 डिग्री पीछे होंगे तो यहाँ भी
कोई हम मैथ तो बता नहीं रहे। ऊपर जितना जाएंगे उतना ही ऊपर होंगे, नीचे जितना आएंगे उतना ही नीचे होंगे। तो हमारे कहे का मतलब है कि 9 से थोड़ा सा आप ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ भी 8 से थोड़ा सा आप ऊपर जाइएगा, कौन सा बड़ा बात है। अगर 10:30 9:30 होता तो आप बीच में होते, तो एक मतलब आप 8 पर नहीं होते, 9 पर भी नहीं होते, कहाँ पे होते? बीच में होते, नहीं होते। लेकिन आप 9:30 पर होते, कहने का मतलब है, बात को समझो, हमने टाइम को बढ़ा दिया, 15 मिनट और क्या कर दिए, तो बढ़ाए हैं तब ही जाके आगे बढ़ा। अभी 15 मिनट पीछे हैं तो कहाँ रहेंगे और कि ऊपर में जाके सटेंगे। नहीं समझ रहे हैं बात। यहाँ पे जितना जाएंगे उतना ही इधर बैक होंगे। मतलब सर जब 9 के रिस्पेक्ट में नहीं आगे पीछे नहीं करेंगे, उतना ही तो हम भी कर रहे हैं। अभी हम क्या दूसरा कर रहे हैं? 9 से अगर 10 पे होता, 9 और 10 के बीच में अगर घंटे की सुई 10 पर होता तो हम लोग कहाँ होते? 8 पर होते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से 30 डिग्री आगे होते तो हम भी 30 डिग्री पीछे होते। नहीं, लेकिन समय हो रहा है 9:15। तो 9:15 का मतलब हुआ कि बीच में नहीं है। बीच में होते तब तो हम भी यहाँ बीच में आ जाते, नहीं आते। ये उससे कहाँ है? पीछे है कि आगे है? बीच से ऊपर है कि पीछे है? तो हम ऊपर चल जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ भी पीछे ही आएंगे। यहाँ बीच से हम कहाँ होंगे? पीछे। आप सोच रहे हैं ऊपर, तो गलत ना हो रहा है। 9:30 पे होते तब हम बीच में होते, और 9:30 से और ज़्यादा होते तो ये और कहाँ होते? ऊपर होते। तो 9:30 पे होते तो बीच में, तो यहाँ भी हम आ जाते बीच में। 9:30 से कम है तो हम यहाँ भी कम होंगे। ठीक है, चलिए ना, काहे ला चिंता कर रहे हैं। हम एक बार बता देंगे तो आपको तो बनाना आ जाएगा, और आपको उतना ही से मतलब है। नहीं सर, अब 9 के रिस्पेक्ट में घटा दीजिए। देखिए एगो बात जान लीजिए, यहाँ आपके किताब में और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 2 आंसर आएगा। ठीक है, कै गो? लेकिन सही है 8:15। अब आपको अच्छा इतना तो आप जानते हैं ना कि ठीक है, अगर भोले जी के बात को सत्य मान लिया जाए तो 9 तो नहीं टपेगा। इनका ही बात अगर मान लिया जाए, थोड़ा देर के लिए हम गलत हो जाएं और आप ही सही हो जाएं, तो वो 9 नहीं ना आप जा रहे हैं, 9 के करीब जा रहे हैं। 9 तो नहीं पार किए, 9 पार करेंगे तब 9:15 बोलेंगे। अभी 9 के पीछे ही रह गए लटक के। तो कहने का मतलब है कि तो श्योर हो गए कि राइट आंसर 8:15 होगा। तो चलो एक बार हम घटा लेते हैं। 17:90 था ना, में से हमको क्या टाइम दिए थे? 9:15। अब एकरा में से जब हम घटाने लगे ना, तो ये लगता है कि 75 आ गया। कितना आ गया? आई आ रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग 1 घंटा जो आप लोग देख रहे थे ना, जिसे भोला जी देख रहे थे 9 कैसे ही देख रहे थे, लेकिन वो 9 हो रहा है, वो 8 से थोड़े सा ऊपर है, लेकिन 8 में ना गिनती होगा। भले 8 से थोड़े सा ऊपर है तो उसका गिनती 8 में ना हो रहा है, 8:15 है कि 9 में चला जाएगा, वो 8 में रहेगा। थोड़े सा ऊपर है तो क्या हुआ? 8 के ऊपर है ना, 9 के ऊपर नहीं ना कि 9:15 पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए 75 मिनट ना है, तो ये 60 मिनट होगा अब प्लस 15 मिनट। तो 60 मिनट अब प्लस 15 मिनट, इसको हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? तो एग्जैक्ट आंसर कितना आया था? 8। इसका मतलब हमको 60 को स्किप कर लेना है, इग्नोर कर देना है राइट आंसर के लिए। रॉन्ग आंसर कितना होगा? 60 मिनट और जोड़ देंगे तो 9 और 15। कुछ बोले समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये जो 60 के बाद हो रहा है ना 75, तो 60 मिनट अगर आप जोड़ेंगे तो 9:15 बोलेंगे और ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। लेकिन 60 घटा करके जो हम लोग बोल रहे हैं 8:15, ये हमारा राइट आंसर हो रहा है। और आपके किताब में 95 नहीं 99% यही रहेगा, 9:15। और एग्ज़ाम में 9:15 8:15 नहीं दिया तो 9:15 लगा लेना। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम पे फाइट हो सकता है तो 8:15 ही मारेंगे। समझ रहे हैं बात मेरा? हम एग्ज़ाम का नहीं टेंशन ले सकते हैं कि वो सही को गलत मान रहा है कि गलत को सही मान रहा है। वो आपका सरदर्द है, वो एग्ज़ाम का सरदर्द है। बट ये राइट आंसर और ये रॉन्ग आंसर है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर सिर्फ रॉन्ग आंसर ही 9:15 दिया तो 9:15 मारिएगा।
लेकिन आपका दिल और दिमाग अगर कह रहा है कि नहीं ये सही है तब, है ना, लेकिन नंबर लेना है तो मजबूरी है 9-15 मार के आना पड़ेगा। हाँ, अगर 8-15 भी रहा, 9-15 भी रहा तो 8-15 मारना, चैलेंज करके देखा जा सकता है उस पर, है ना। चलिए छोड़िए, वैसे 99% किताब में भी आपको 9-15 ही मिलेगा, तब आप क्या कीजिएगा, कहिएगा कि एक आदमी सही कैसे हो सकता है, 99 को गलत कैसे हो सकता है ना। चलो, तो 2-4 को हम आपको और क्वेश्चन इस टाइप का दे देते हैं, नेचर 2 का, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। 9-15 लिखिए, 8-20, 8-10 आ रहा है, 9-10, चलिए हो सकता है। देखिए हम बनाते हैं, 17 90 में से घटा लेते हैं, 90 में से घटाएंगे तो 70, आई 17 में से 8 गया 9, यानी कि 9 70 ना, तो 70 में इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस, तो 60 को इग्नोर करेंगे और लिखेंगे 9 बज करके, ये राइट टाइम। अगर 60 जोड़ लेंगे, इधर भेज दीजिएगा 60 मिनट को और इधर भेज दीजिएगा, तो ये 10 बज करके, और ये गलत आंसर है और ये आपका सही आंसर है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए वो फिर से हम देते हैं, 7 बज करके 15 मिनट, कितना हो रहा है? चलिए 17 90 में से घटा दीजिए, 75, 10, तो 10 75 को हम 60 प्लस 15 पढ़ेंगे नहीं, तो 60 प्लस 15, तो 60 को इग्नोर कर देना हमको, 60 को इग्नोर कर लेना है। इसको सही आंसर होगा 10 बज करके 15 मिनट पे। क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको हम दिखा दिए थे एक बार फिगर के माध्यम से, और ये आपका राइट आंसर होगा। रॉन्ग आंसर कितना होगा? 11-15। ठीक है, फिर से वो लिख लीजिए, 1 बज करके 12 मिनट, खैर इसमें तो 6:30 से भी आप घटा सकते थे, नहीं घटा सकते थे, बेवजह हम यहाँ डाल दिए नहीं। चलिए इसको हम दे देते हैं 7 बज करके 8 बज करके, 8 वाला भी दे दिए तो लगता है, 9 भी दे दिए, 10 बज करके 10 मिनट, 10-10, यहाँ 30 से ज़्यादा होगा तभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 30 के पहले ही प्रॉब्लम रहेगा ये सब। इसको हम 17 90 में से घटा लेते हैं, 80 7, 60 20 80 है ना, तो 60 को इग्नोर करेंगे और बोलेंगे 7 बज करके, गलत टाइम वाले बोलेंगे 8 20। ठीक है, चलिए एक बार फिर से 11 बज के 11 मिनट पे, सात 35, कितना आ रहा है? चलिए 17 90 में से घटा लेते हैं पहले, इतना घंटा इतना मिनट में से इतने घंटा इतना मिनट घटा लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 79, इधर 6 79, 6 का मतलब हो जाएगा 19, यानी 6 बज करके, ये आपका राइट टाइम होगा। और गलत टाइम कितना होगा?
9 15 8 15 है ना। तो हमें लगता है कि अब इसमें अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या आपके मन में कुछ है क्वेश्चन तो बोल दीजिए। 7:07। चलिए, तो आप इसमें कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि 17:90 से ही सारा काम हो जा रहा है, नहीं 17:90 से काम हो जा रहा है ना। और ओकरा में 12 घंटा, अब 12 घंटा कहिए चाहे 11 घंटा 60 मिनट कहिए, 11 घंटा 60 मिनट कहिए चाहे 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड कहिए, या तो 24 घंटा, नहीं तो 24 घंटा कहिए चाहे 23 घंटा 60 मिनट कहिए, या 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड कहिए। ये तो रटना है नहीं भाई, रटने वाला चीज़ नहीं ना है। 12 घंटा और 24 घंटे जोड़ के होना चाहिए। अब इसी चीज़ को अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका मिरर इमेज के लिए हो गया, ये आपका वाटर इमेज के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इस टाइप से। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए आंसर। अरे जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए? 12। तो 11 20 में कितना जोड़ दे कि 12 हो जाए? 40। 11 20 में 40 जोड़ देंगे तो 12 नहीं बच जाएगा? 12 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका एक्चुअल टाइम? अरे 11 40, 11 20 या 12 40, 24 नहीं हो रहा है? रेलवे टाइम है। लो, गोल हो गया। अरे गधा, 23 घंटा 60 मिनट में से घटा दो 11 घंटा 20 मिनट। अब तो समझ में आ रहा है ना कितना हो जा रहा है ये? तो जोड़ जाड़ के 12 घंटा होना चाहिए, या 24 घंटा बोलो, बात वही है। 2 नंबर का आंसर कितना आएगा? 9 3 12, 2.5 घंटा। ये तो ऐसे ही क्या घटाना जरूरी है? जोड़ जाड़ के 12 आना चाहिए, 9.5 तो 2.5 घंटा और। 3 नंबर 1:40, जोड़ जाड़ के 12 घंटा, तो 12 घंटा का मतलब 2 घंटा 10 घंटा 20 मिनट, 10 बज करके 20 मिनट, 10 1 11 और 1 12, 10 20 नहीं होगा? आज जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेगा? 11 60 में से घटा देगा कितना? 1 40, 20 10। जिसको 11 60 में से नहीं घटाने का इच्छा है वो क्या घटा लेगा? 23 60 में से घटा लेगा। 23 60 में से घटा दो 1 40, सब तो एक ही चीज बा है 22। अब 22 कई बजे बजता है? 4 नंबर का 11:45 हो सकता है। टोटल 24 घंटा होना चाहिए ना। तो 11:45 12 15 कितना होना चाहिए? 12 15 है ही नहीं, 12 15 11:45 24 हो जाएगा ना। और नहीं तो 11 60 में से घटा दो 11:45, लेकिन 11:45 जब आप घटाएंगे तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 00 है, 00 पता है घड़ी में कब बजता है? तो ऑप्शन में नहीं है बुआ, है कहाँ है? डी। 5 नंबर का कितना हो जाएगा? 5.5, 6.5 5.5 12 नहीं होगा? हाँ तो 5.5। 7 15 का 7 5 12 4:45। ओहो, ये तो सब आसान है। चलो, तो इसमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। हमको इसमें का 2-4 क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए। चलिए, 4:42 4 4 8 और 1 9 2 48, 6.5 घंटा के लिए। 48 42 90, यानी 1.5 घंटा, 4 2 6 कि 1 48 होगा हो? 1 48 ना, ये तो 7 घंटा हो जा रहा है, 7.5 घंटा।
कितना आएगा? क्या करने होगा इसमें हमको? 17 ही 90 दिमाग में रखिए। इसमें से क्या करना है? 4 42 को घटा देना है। तो 42 48 90, 13 4 17। 13 कब बजता है? 1:48 पे। 2 नंबर का बता दीजिए। हाँ 9 19, बहुत बढ़िया। हैं? ध्यान दीजिए, 17 90 में से घटाना है हमको कितना? 9:11। तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया, 17 में से 9 गया 8, 8 79। और 8 79 को बोलेंगे 60 तो छोड़ देंगे, कितना बोलेंगे? ये हुआ राइट टाइम, ये हो जाएगा रॉन्ग टाइम। हाँ, तो आपको मारना है 8 19, 9 19 मत मारिएगा। क्या है टाइप 10? आप भी तो ट्राई कर सकते हैं, शुरू में हम ही सब बता दें। 4 3 3 ना, कितना हो रहा है? 8 52। 17 90 में से 8 52, एक को एकरा में हिली है। 17 90, 52 38 9, यानी कि 9:38 पे। सब 8 में पूछा है ना, देख लीजिए, पढ़ तो रहिएगा। जल प्रतिबिंब तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा, कर मतलब नहीं। ऐसे ने 2-3 गो क्वेश्चन है। तो ये ख़त्म हो गया ना क्लॉक। बचल खुचल हम बता देंगे, उसका कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो बने ही बने। आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, बचल खुचल बता देंगे। हर चीज़ का वीडियो थोड़ी बनना ज़रूरी है। तो अब अगला चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा? रीजनिंग में अगला चैप्टर क्या रहेगा? कुछ समझ में आया क्लॉक में? चलिए, अगर क्लॉक में समझ में आया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है रीजनिंग पढ़े से। चलिए, सोमवार के पहले आपका टेस्ट रहेगा, याद रखिएगा ये बात। टेस्ट तो आज ही लेने का इच्छा था, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्लॉक का ही टेस्ट रहेगा सबसे पहले, 50 क्वेश्चन का, है ना? 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा आपका। आपके पास भी किसी का असाइनमेंट हो तो भेज दीजिएगा, उसी से टेस्ट करवा देंगे। हमको तो विश्वास है कि कैसनो असाइनमेंट लाइएगा तो हम लोग फंसने वालों में से नहीं है उनका असाइनमेंट में। रीजनिंग के ना असाइनमेंट लाइएगा टीचर के। अगला चैप्टर क्या? क्लॉक हो गया। अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए तो 1 नंबर बन जाएगा आपका स्टेट के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में। कभी कभार एसएससी पूछता है, बैंक तो पूछता नहीं है। तो स्टेट के एग्ज़ाम में कंफर्म है, रेलवे के एग्ज़ाम में कंफर्म है 1 नंबर आपका। चाहे एंगल पूछ लेवे, चाहे कब 0 डिग्री, कब 180 डिग्री, कब 10 डिग्री, कब दैट डिग्री, कब 90 डिग्री, ये सब पूछ लेवे।
वाटर इमेज, मिरर इमेज से कंसेप्ट पूछ सकता है, डायरेक्शन वाला भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बनना चाहिए। स्लो और फास्ट वाला भी पूछ सकता है, तो सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। अगला क्या करें, रैंकिंग। चलो रैंकिंग ही रहेगा अगला चैप्टर, रैंकिंग। अगला चैप्टर आपका रैंकिंग रहेगा। जितना फॉर्मूला ट्रिक है सब याद करके आना है और हमको बताइएगा, हम आपसे पूछेंगे